हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज हम देखेंगे 27 अगस्त 2021 के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है जी, एज 3.0 अवार्ड से। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर निर्मला सीतारमण जी हैं और उन्होंने अनाउंस किया है एज 3.0 अवार्ड का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस बार ओवरऑल विनर ऑफ द एज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा सेकंड पोजीशन पे रहा है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस बार थर्ड पोजीशन पे रहा है जी। इंडियन बैंक बोन द अवार्ड फॉर द बेस्ट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द बेसलाइन परफॉर्मेंस। तो बेसलाइन परफॉर्मेंस के लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए इंडियन बैंक को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्टेट बैंक फर्स्ट पे है, सेकंड पे बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड पे है यूबीआई मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। HSBC बैंक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड किया है अपॉइंटमेंट ऑफ हितेंद्र दवे नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर HSBC बैंक का। चूँकि देखिए ये सब काम जो है ना RBI का ही है, CEO अप्रूव करना। RBI के हिसाब से ये 3 साल तक के रहेंगे, इनका टाइम टेन्योर दिया गया है 3 साल और ये इफेक्ट में आएगा या फिर आ चुका है 24 अगस्त 2021 से, मतलब 24 अगस्त 2021 से 3 सालों तक ये CEO बने रहेंगे। दवे जी जो हैं मतलब हितेंद्र दवे, ये जगह लेंगे सुरेंद्र रोसा का, जिन्होंने 3 साल कंप्लीट कर लिया और ये अब हांगकांग में को चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं जी। WEP नेक्स्ट, तो हालांकि ये है पुराना नीति आयोग का, ये पुराना एक योजना है, लेकिन इस बार क्या है सिस्को के साथ मिलकर के नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है जी, मतलब री लॉन्च किया है कह सकते हैं आप। और इसका टाइटल दिया है WEP नेक्स्ट टू फोस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, मतलब महिलाओं के स्थिति को अच्छा करने के लिए। नीति आयोग का ये पुराना योजना 2017 में ही लॉन्च किया जा चुका था। अगला आर्टिकल है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मालदीव के गवर्नमेंट मिल करके ये मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जी। जो ये प्रोजेक्ट है ये लार्जेस्ट इवर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स। ठीक है, इसके लिए 400 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने दिया है जी। किसके द्वारा? एग्जिम बैंक के द्वारा। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा। बात मालदीव की आई है तो कैपिटल माले है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ के दिवेही है। प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं और वाइस प्रेसिडेंट फैसल नसीम हैं जी। लेजिस्लेचर को यहाँ पीपल्स मजलिस कहते हैं और करेंसी मालदीवियन रुपया चलता है। ध्यान रहे ये जो मालदीव्स है ना इंडियन ओशियन में ही है, आपको दिख रहा होगा, इंडिया के नीचे श्रीलंका और इसके बगल में मालदीव्स है जिसकी कैपिटल माले है। अगला आर्टिकल आर्मी 2021 से है जी। तो इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम ने आर्मी 2021 ऑर्गेनाइज किया है, कहाँ? मॉस्को, रसिया की राजधानी मॉस्को में किया है। ठीक है, और ये 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, और ये कहाँ किया गया है? कोविंका एयर बेस एंड अल्बिनो मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर किया जाएगा। रसिया के बारे में हम जानेंगे और ये एक्चुअली फोरम जो है 2015 से चल रहा है। ये इस बार का 7वां एडिशन है जी। अब रसिया के बारे में देखेंगे। बहुत बड़ा कंट्री है, कैपिटल मॉस्को है, रसियन यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज भी है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। लेजिस्लेचर को यहाँ फेडरल असेंबली कहते हैं जी। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल कहते हैं और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा कहते हैं। यहाँ की करेंसी रूबल चलता है। अगला आर्टिकल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो भैया इसके नए CEO बने हैं कैरोल फुर्टाडो। ठीक है, और ये जगह लेंगे किनके? नितिन चुग ने रिजाइन किया है हाल ही में। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात आई तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और 28 दिसंबर 2004 को इसका फाउंडेशन किया गया था। समित घोष जो हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाउंडर रहे हैं जी, समित घोष। तो आपको इनके फाउंडर का नाम और अभी जो करंट CEO बने हैं उनका नाम कैरोल फुर्टाडो, और किनके जगह पर आए थे? तो नितिन चुग के जगह पर, जिन्होंने अभी रिजाइन किया। तो इतना आपको याद रखना चाहिए।
अगला आर्टिकल देखेंगे, अगला आर्टिकल है एक्सेलरेटिंग इंडिया। एक्चुअली एक किताब है जिसका पूरा नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, और ये लिखा किसने है? KJ अल्फोंस। आपको याद होगा ये कभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज रहे थे कहा में कल्चर एंड टूरिज्म में। ये 17 से 19 करीब 2 साल तक रहे थे जी, 1.5-2 साल तक मिनिस्टर। फोटो में आपको दिख रहे होंगे। ड्रोन रूल्स 2021, तो पिछला रूल को रिप्लेस करके एक नया रूल आया है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बनाया है जी। नाम इसको दे दिया है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, UAS। ठीक है, इसमें क्या क्या है मैं बताऊंगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब इस रूल के अंतर्गत क्या है? क्वांटम ऑफ फी रिड्यूस, इसमें फ़ी रिड्यूस हुए हैं। नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन्स इन ग्रीन जोन। देखिए 3 जोन होता है। ग्रीन जोन सबसे नीचे वाला स्तर को ग्रीन जोन कहते हैं, उसके ऊपर येलो जोन और सबसे ऊपर हाई जोन। तो और ग्रीन जोन 400 फीट की ऊंचाई तक यानी 120 मीटर की ऊंचाई तक आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। येलो जोन पहले 45 किलोमीटर तक था, लेकिन अब उसको घटा करके 12 किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक है, और ड्रोन प्रमोशन काउंसिल इसके लिए एक ना ड्रोन प्रमोशन काउंसिल मतलब DPC सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट के जरिए। नैनो और मॉडल मतलब छोटा सा ड्रोन उड़ाने के लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं है जी। अगला आर्टिकल है एज 4.0। 2021-2022 के लिए थीम रखा गया है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिंप्लीफाइड एंड कोलैबोरेटिव बैंकिंग। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म एजेंडा यानी एज 4.0 निर्मला सीतारमन के द्वारा ये रिफॉर्म लॉन्च किया गया है जी 2021-2022 के लिए। ठीक है, एज का पूरा नाम आपको यहाँ लिखा है इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, चलिए थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो हैं स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, न्यू एज 24/7 बैंकिंग विथ रेलिजेंट टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेटिव बैंकिंग फॉर सिनर्जेटिक आउटकम्स, टेक इनेबल्स एज ऑफ बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्रूडेंट बैंकिंग एंड गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक HR। अगला आर्टिकल है जी इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के बारे में आप जानते हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे। पहले ये जान लीजिए कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया है इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो प्रपोजल था फैमिली पेंशन के लिए उसे 30% तक बढ़ा दिया है टू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, मतलब अगर आपको रिटायरमेंट हो रहे हैं, आप रिटायर हो रहे हैं, आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है तो आपको 30,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा, लेकिन 1 लाख तक नहीं, इसका सीमा तय किया इन्होंने। ठीक है, साथ ही इन्होंने NPS वाले जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें भी इन्होंने 10% से बढ़ा करके 14% कर दिए हैं जी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, 60% पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एम्प्लॉय हैं जो NPS से जुड़े हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में जानिए, तो इसका चेयरमैन है राज किरण राय जी, एसोसिएशन के CEO हैं सुनील मेहता, हेडक्वार्टर है मुंबई में। 26 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था जी, IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन को। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।